कल है 17 में IPL होगा दोबारा रिस्टार्ट बिकॉज ऑफ होल इंडिया पाकिस्तान को एक हफ्ते डिले हो गया था। अब वो दोबारा होगा रिस्टार्ट फ्रॉम 17 में 2025। बहुत सारे इंटरेस्टिंग सिनेरियोज हैं, कुछ स्टेडियम्स में मैचेस अब नहीं होंगे। सो लेट्स डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल। First talking about the top 4 of the IPL 2025 playoffs. I think playoffs में वही top 4 जो टीम अभी हैं वही क्वालिफाई कर जाएंगी। GT, RCB, PBKS एंड MI। DC मोस्ट प्रोबेबली बाहर हो ही गई है, पर अगर वो मैच DC वर्सेस PBKS अगर कंटिन्यू होता तो DC वैसे ही बाहर हो जाती है। SRH के मैच में उनको थोड़ा एक अपना चांस मिल गया था क्योंकि मैच वहाँ पे बारिश की वजह से खत्म हो गया, नहीं तो वो भी हार जाती और तभी बाहर हो जाती। सो इंटरेस्टिंगली जो टॉप 4 है वो आई थिंक यही क्वालिफाई कर जाएंगी। जो इंटरेस्टिंग सीन है वो ये है टॉप 2 हमारे कौन से रहेंगे। अभी है GT और RCB, बट देखना होगा कौन सी 2 टीम फाइनली क्वालिफाई कर जाएंगी फॉर द टॉप 2 स्पॉट्स। सो डिस्कसिंग अबाउट द वेन्यूज। सो फर्स्ट जो 6 वेन्यूज है जहाँ पे मैचेस होंगे, लेट्स हैव अ डिस्कशन अबाउट दोस। बिगिनिंग विद RCB का जो होम ग्राउंड है चिन्नस्वामी में मैच होंगे बचे हुए। RCB के 2 मैचेस अभी चिन्नस्वामी में बचे हैं और एक उनके अब है अगेंस्ट LSG। अगेन जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में GT का वहाँ पे भी मैचेस होंगे और मैकाना स्टेडियम में वहाँ पे मैचेस होंगे। जो MI का वानखेड़े स्टेडियम है वहाँ पे भी मैच होंगे। फिर जो DC का होम ग्राउंड है अरुण जेटली स्टेडियम वहाँ पे मैचेस होंगे और जो जयपुर में है सवाई मानसिंह स्टेडियम वहाँ पे मैचेस होंगे। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि PBKS का होम ग्राउंड टेक्निकली जयपुर को ही शिफ्ट कर दिया गया है। ऑब्वियसली धर्मशाला मैचेस नहीं हो सकते थे और जो चंडीगढ़ का होम स्टेडियम था उसको तो पहले हटा दिया था। सो इंटरेस्टिंगली PBKS के जितने भी होम मैचेस हैं सारे होंगे जयपुर सवाई मानसिंह स्टेडियम में। अब उन स्टेडियम्स की बात करें जहाँ पे मैचेस नहीं होंगे तो इंटरेस्टिंगली CSK का जो होम ग्राउंड है चेपॉक स्टेडियम वहाँ पे मैचेस नहीं होंगे। सेकेंडली धर्मशाला और जो राजीव गांधी स्टेडियम है यानी कि PBKS और SRH का जो होम ग्राउंड है वहाँ पे भी रिमेनिंग मैचेस उनके नहीं होंगे। वो मैचेस भी हम 6 वेन्यूज में शिफ्ट कर देंगे जहाँ पे सारे मैचेस होंगे। अब क्योंकि IPL एक हफ्ता डिले हो गया है उस वजह से बहुत सारे इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के अकॉर्डिंग बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो हैं, स्पेशली जो टॉप 5 टीम्स की बात करें तो वो प्लेयर्स अब वापस नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल जॉश हेजलवुड को इंजरी हो गई थी, सो मोस्ट लाइकली ही विल नॉट कम बैक। WTC मैच की वजह से हो सकता है मिचेल स्टार्क वापस ना आए। और जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने ये डिसीजन बिल्कुल अपने प्लेयर्स को छोड़ा है या फिर तो वापस जाने तो तुम जाओ, नहीं जाना तो मत जाओ। और इंटरनेशनली अब जो क्या सिनेरियो बैठता है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के WTC फाइनल का, इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज का जो ODI सीरीज है 29 से स्टार्ट हो रहा है उसका क्या सिनेरियो बैठता है क्योंकि वहाँ पर जॉस बटलर जो GT के बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, वहीं पर फिल सॉल्ट और जेकब बेटल जो हमारी टीम के इंटरेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और तो फिल सॉल्ट ODI स्क्वाड में नहीं है बट जेकब बेटल है, तो कैसे सिचुएशन फिट बैठती है। जोफ्रा जो RR के स्क्वाड के पार्ट है वो भी जाएंगे, बट ऑल तो हो सकता है RR को बहुत एलिमिनेट हो चुके तो उनको बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े। कैसे पूरा सिनेरियो बैठता है बहुत इंटरेस्टिंग है, देखना पड़ेगा। एक और न्यूज़ जो ये है वो ये है कि SRH में जो पैट कमेंस और ट्रैविस हेड है वो दोनों WTC के फाइनल है। ऑल्दो SRH एलिमिनेट हो चुकी है, स्टिल मोस्ट लाइकली वो वापस आएंगे। सो दैट्स अ ग्रेट कमिटमेंट फॉर अ टीम जो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुकी है। अब साउथ अफ्रीका ने ये भी बोला है कि ऑल्दो हमने हमारे प्लेयर्स को 25 मई तक की परमिशन दी थी तो 29 मई तक मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने बोला है कि जो प्लेऑफ्स पहले के मैचेस के लिए वो उनको वापस बुला लेंगे। अब प्लेऑफ्स की क्या डिस्कशन है वो तो तभी के लिए छोड़ते हैं। अभी जो 3 मैचेस बिफोर प्लेऑफ से बचे हैं स्पेशली RCB के बहुत इंटीग्रल होंगे क्योंकि बहुत सारी इंजरीज हैं हमारी टीम में। डेविड पार्टिकल बाहर हो चुके हैं, पार्टिकल अनलाइकली हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट RCB वर्सेस KKR in a bit depth and let's analyze their match predictions and the team squads.